हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ नवंकुर प्रोफेशनल एकेडमी की तरफ से मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। और इसमें ये अनाउंसमेंट जो आज हम करेंगे इस वीडियो में, इसे हो सके तो प्लीज़ शेयर करिए अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड है। वो स्टूडेंट्स जो इस साल 12th का एग्ज़ाम अपीयर किए हैं, वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, अभी तक उनके फ्यूचर का कुछ भी प्लान प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे कॉलेज एडमिशन्स होते थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ही अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। हो सकता है कुछ दिनों में डेट अनाउंस हो, रीशेड्यूल किया जाए या फिर कैंसिल होने की भी चांसेस हैं। नीट, जेईई जैसे जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनको इस साल रद्द किए जाने की भी संभावना दिखाई दे रही है। और नहीं तो जो 26 जुलाई को नीट या 18 to 23 के बीच में जेईई होने वाला था, वो तो डेफिनेटली रीशेड्यूल होगा या पोस्टपोन होगा। बिकॉज अगर 31 जुलाई तक हमारे यहाँ लॉकडाउन है और कॉलेजेस और स्कूल्स को खुलने की अनुमति नहीं है, तो आप खुद सोचिए जब तक स्कूल कॉलेज ओपन नहीं होंगे आपके एग्जाम्स भी नहीं हो सकते। तो इन सब बातों और बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो स्टूडेंट्स के माइंड में चल रही हैं, उसको लेकर हमने वीडियो प्रिपेयर करने का प्लान किया है। और आज आपके सामने हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अगले 5 से 10 मिनट में हम लोग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी हो सके तो शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो बताइएगा, और ताकि उनको भी हेल्प मिले फ्यूचर में जो प्लान्स उन्होंने कुछ किए थे उनको रीशेड्यूल करने के लिए या फिर नए नजरिए से चीजों को सोचने के लिए। सबसे पहली बात, जून के मंथ तक मैक्सिमम कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। सारे कंपटीशन एग्जाम्स हो चुके होते हैं, सारे एंट्रेंस एग्जाम हो चुके होते हैं। उसके बाद उनके रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाते हैं मई एंडिंग या जून तक, और उसके बाद काउंसलिंग की डेट से आगे की प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाती हैं। अभी जून खत्म हो चुका है, जुलाई स्टार्ट हो चुकी है, और हमारे पास अभी तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स कब होने वाले हैं। दूसरी चीज ये कि कॉलेजेस में जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, ऐसे कोर्सेज जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्ट परसेंटेज क्राइटेरिया के बेसिस पर या फिर विदाउट क्राइटेरिया भी एडमिशंस दिए जाते हैं, लाइक बीएससी या बीबीए या बीसीए टाइप के कोर्सेज की बात कर रहा हूं मैं। इनके भी एडमिशन के अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे, बिकॉज कॉलेजेस को खोलने की अनुमति नहीं है। तो ओवरऑल वो स्टूडेंट्स जो आज की डेट तक कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके होते थे, वो अभी तक अपने घर पे हैं, एक होप के साथ कि कल कॉलेजेस ओपन होंगे तो हम जाकर एडमिशन लेंगे। और ये पता नहीं ये कल कब आने वाला है। बिकॉज लोगों ने सोचा था कि लॉकडाउन मई में खुल जाएगा, फिर सोचा जून में खुलेगा, फिर सोचा जुलाई में, पर आप खुद देख रहे हैं जुलाई एंडिंग तक स्कूल कॉलेजेस को खुलने की अनुमति नहीं है, और पता नहीं ये और कितना लंबा जाएगा। तो ओवरऑल क्या आप इस पूरे ड्यूरेशन में घर में बैठे बैठे टाइम वेस्ट करेंगे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज हो सकता है अगस्त में एग्जाम हो सकता है आप उस एग्जाम को दें, पता नहीं आप कितने प्रिपेयर हैं या नहीं हैं, या इतने दिनों के लॉकडाउन के चलते आप मेंटली स्ट्रेस कितने हैं या कितने स्ट्रेस फ्री रहें। तो ओवरऑल आप एग्जाम देंगे थोड़े बहुत लोड के साथ, थोड़ी वीक प्रिपरेशंस के साथ, थोड़ा अपसेट माइंड के साथ, और शायद वो एग्जाम आपका ना निकले और अक्टूबर या सितंबर में आपको ये समझ में आए कि अब मुझे अगले साल तक पढ़ने की ज़रूरत है। और ऐसा करने के लिए जब आप मूव ऑन करेंगे डिफरेंट एकेडमीज में या अपने प्लान्स बनाएंगे, तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज आएगी। बिकॉज अगर आप सितंबर या अक्टूबर में प्लान प्रिपेयर करते हैं जेईई या नीट एग्जाम्स अगले साल में जो होने वाले हैं उनके लिए, तो सबसे बड़े इश्यूज यहां पर ये क्रिएट होंगे कि जो रिमेनिंग टाइम है अक्टूबर से नेक्स्ट अप्रैल के बीच का, क्या आप उस ड्यूरेशन में पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अगर आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, तो उनके यहाँ सेशन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका होगा, आप वहां पर भी लैग करेंगे। ओवरऑल आपने अभी प्रीवियस 6 मंथ्स में कुछ नहीं किया, आप अगले 6 मंथ्स में भी खास नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से आप ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया है 6 जुलाई से हमारे यहाँ नीट और जेईई की ड्रॉपर बैच स्टार्ट होगी। अगर आप किसी अदर कंपटीशन एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लाइक सीजीपीएटी या और कोई दूसरा एग्जाम जिसके लिए आप इस साल प्रिपेयर थे, तो उसको भी हम नीट और जेईई के साथ कंबाइन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर वो फार्मेसी एंट्रेंस या एग्रीकल्चर एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो नीट उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ईयर 2007 से
आपके एनसीईआरटी सिलेबस को ही सीजी बोर्ड ने ऑप्ट किया हुआ है और 2017 से लेकर आज की डेट तक नीट, जेईई जैसे नेशनल लेवल एग्जाम हो या सीजीपीएटी और सीजीपीपीएचटी जैसे स्टेट लेवल एग्जाम हो, इनका भी सिलेबस एग्जैक्ट सेम है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सिलेबस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो थोड़ा सा फोकस्ड रहकर सोचिए, मैं आपको जो प्लान बता रहा हूं उसके बारे में। 6 जुलाई मींस मंडे, 6 जुलाई से हम ऑफलाइन बैचेस हमारी स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव क्लासेस वाली बैचेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन एग्जैक्ट नहीं दिया कोचिंग्स के खुलने का, इसलिए ये बैचेस जुलाई मंथ तक ऑनलाइन टाइप के पैटर्न में चलेंगी और देन ऑफलाइन होंगी। इनके बारे में एग्जैक्ट इनका क्या पैटर्न होगा और कैसे हम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को कंसिडर करते हुए और आपकी प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर करते हुए क्या बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं, इस बारे में अगर आप डिटेल्ड जानकारी चाहते हो तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर 8871866806 या 9584786393 या 9039183857 पर, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं आपके लिए। आप इसमें कांटेक्ट करके अगर इस वीडियो को सुनने के बाद कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो 6 जुलाई से जो बैच हमारी स्टार्ट होगी, इसमें डेली तीनों सब्जेक्ट्स की क्लास होंगी और 2 आवर्स, इस तरीके से टोटल 6 आवर्स के आसपास का सेशन होगा। इस सेशन में हमने जो प्लानिंग की वो प्लानिंग ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, मैथ्स और बायो ऑब्लिक इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज पीसीएम जेईई के लिए और पीसीबी नीट के लिए है। इनकी क्लासेस रेगुलर होंगी और इसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के पेपर दिए जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के साथ आपका टेस्ट पेपर भी रहेगा। आपके वीकली टेस्ट होंगे और इसके अलावा प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑफलाइन आपसे डिस्कस किया जाएगा। अब ये पैटर्न एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होगा, मैंने जो नंबर आपसे डिस्कस किए उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब अगर 6 जुलाई मंडे से आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आगे की प्लानिंग क्या है, इस पर मैं डिस्कस करता हूं। 6 जुलाई से सपोज आपने बैच ज्वाइन की, आपने 31 जुलाई तक क्लासेस की, आपने 31 अगस्त तक क्लासेस की और उसके बाद आपका हो सकता है बीच में कोई एंट्रेंस एग्जाम हो जाए अगस्त के महीने में या जुलाई के महीने में, तो हो सकता है आपने कोई एग्जाम दिया अगस्त में, वो नीट भी हो सकता है, वो जेईई भी हो सकता है, वो सीजीपीईटी भी हो सकता है, पीएटी भी हो सकता है, पीपीएचटी भी हो सकता है। कोई सा भी एग्जाम अगर गवर्नमेंट ने प्लान किया और आपने दिया और उस एग्जाम का सितंबर में रिजल्ट आया, उस एग्जाम का सितंबर में रिजल्ट आया और आप ये फाइंड करते हैं कि रिजल्ट आपके फेवर में है, आपकी एक अच्छी रैंक है, आपने जो टारगेट सेट किया था वहां उस कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लायक हो और आप हमसे जुड़ चुके हो ड्रॉपर बैच के लिए, तो आप क्या करोगे? तो यहां पर आप मूव ऑन कर सकते हैं। सितंबर मंथ में अगर आपका रिजल्ट आता है, कोई कंपटीशन एग्जाम आप अच्छी रैंक के साथ क्रैक करते हो, तो आप बिल्कुल मूव ऑन करिए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, पढ़ाई करिए, जो भी फीस आप हमारे पास पे करेंगे हम जुलाई, अगस्त, सितंबर 2-2.5 महीने का जितना भी चार्जेस होता है उसको सब्ट्रैक्ट करके आपको पूरा का पूरा रिफंड करेंगे। आपको बिल्कुल भी फीस में लॉस नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं वो ये कि कुछ होनहार और होशियार बच्चे जो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं, जो ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। उनके 12th के रिजल्ट के बेसिस पे अगर उन्होंने मेरिट कैटेगरी का रिजल्ट दिया है तो हम आपको बहुत बेहतरीन ऑफर दे सकते हैं जो कि नेग्लिजिबल टाइप पड़ेगा आपको 1 ईयर के प्लान के हिसाब से, और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ द रायपुर जो स्टूडेंट्स आएंगे, उनके रहने की भी फैसिलिटी हमारे यहां पर है। गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल दोनों की अच्छी फैसिलिटी हमारे पास है, बाकायदा डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए, और हमारे यहां हमारी खुद की मेस की फैसिलिटी भी है। तो आप ना रहने के लिए, ना खाने के लिए और ना पढ़ने के लिए कहीं पर भी बाहर में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो अगर आपने कोई एग्जाम दिया अगस्त के मंथ में, सितंबर में रिजल्ट आउट हुआ और आपको लग रहा है कॉलेज जाना है, तो 2 से 2.5 महीने का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे चार्जेस और आपको पूरी फीस रिफंड होगी। बट
भगवान ना करे अगर आपका कोई रिजल्ट नहीं आया या पुअर रिजल्ट आया या वो रिजल्ट नहीं आया जिसके बेस पर आपको आपके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिले जो आपने टारगेट करके रखा था, सो व्हाट, तो दुखी होने की कोई बात नहीं। आप इस प्रिपरेशन को सितंबर के आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च 2021 तक कंटिन्यू करिए और उसके बाद अप्रैल और मई में होने वाले नीट और जेईई या अदर कंपटीशन एग्जाम को टारगेट करिए। डेफिनेटली अगर आप जुलाई से टाइम वेस्ट ना करते हुए इस बैच को ज्वाइन करेंगे डे 1 से, तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी हैं। 2020 के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आने पर आप मूव ऑन कर सकते हैं अपने पैसों के साथ, और नहीं तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करके 2021 के एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो चीज हमें दिखाई दे रही है मार्च से अप्रैल से मई हम इंतजार करते रह गए और कुल मिला के देखा जाए तो 4 महीने हमारे केवल इंतजार में गुजर चुके हैं और आपके हाथ में प्रिपरेशन जीरो है। तो इस इंतजार को यहां पर खत्म करते हुए प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियस नोट पर हम कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस साल क्या होगा क्या नहीं ये तो बिल्कुल अनसर्टेन है। पर यस, नेक्स्ट ईयर को इस ईयर की अनसर्टेनिटी के पीछे आप वेस्ट मत करो। तो अगले साल के लिए प्लीज प्लान करो। अगर कोई डाउट है तो मैंने जो नंबर आपको बोले हैं उस नंबर पे कांटेक्ट करें थ्रू व्हाट्सएप या कॉल, और जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। हमारी एकेडमी की तरफ से भी आपको रेगुलर कॉल्स आएंगी अगर आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट से आपका डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो, और आपको पूरी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। सैटरडे और संडे, इट मीन्स हर वीक के सैटरडे और संडे हमारे यहाँ का पूरा स्टाफ मेंबर इकट्ठा होते हैं एक साथ आपको काउंसलिंग करने के लिए। तो आप आराम से अलग अलग इंटरवल में अपॉइंटमेंट लेते हुए आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज एक साथ अगर भीड़ आएगी तो डिस्टेंसिंग फेल होती है, तो इसलिए हम अपने हिसाब से आपको टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं, उसमें आप आके बिल्कुल मिलिए। हम फ्रंट टू फ्रंट आपके जो भी डाउट्स है क्लियर करेंगे, पर प्लीज डिले ना करें। मंडे 6 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है। 1% भी अगर आप इन चीजों को लेकर पॉजिटिव हैं और अपने एग्जाम और फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज 6 जुलाई से क्लासेस जरूर कंटिन्यू करें। जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है हमसे कॉल या मैसेजेस के थ्रू आप प्राप्त करें। अपना नंबर हमें जरूर सेंड करें हमारे गिवन नंबर पे। अगेन मैं बता रहा हूं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल सकते हैं। 8871866806 नंबर पे आप कांटेक्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ऐसा करने के लिए बोलें। थैंक यू। आगे जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।